नमस्कार दोस्तों, आज हम हरियाणा की शिक्षा के बारे में बात करेंगे। आज हरियाणा की शिक्षा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एचबीएससी की। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 31 जनवरी 1969 को होती है। ठीक है, कहाँ पर? चंडीगढ़ में। हरियाणा पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। तो एचबीएससी है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है। इसकी स्थापना होती है 31 जनवरी 1969 को। ठीक है, उसके बाद इसकी दोबारा स्थापना होती है 30 नवंबर 1980 को। इसको चंडीगढ़ से स्थानांतरित करके भिवानी में करते हैं। ठीक है, इसकी जो दोबारा है स्थानांतरित करके भिवानी में स्थापना होती है इसकी। ठीक है, भिवानी में आ जाती है चंडीगढ़ के बाद ये। उसके बाद बात करेंगे एचबीएससी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा पहली बार आठवीं की परीक्षा कब हुई थी? तो पहली बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 8वीं की परीक्षा पहली बार कब हुई थी? तो 8वीं की परीक्षा पहली बार 1976 में होती है। ठीक है, 1976 में होती है। तो आप ये डेट याद रखोगे। इसी के साथ मैं आपको एक विश्वविद्यालय और याद करवाता हूँ, एमडीयू विश्वविद्यालय। इसका नाम है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? ये है रोहतक में। ठीक है, तो 1976 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा पहली बार 8वीं की परीक्षा होती है 1976 में। ठीक है, इसी की डेट पे एक विश्वविद्यालय भी है, एमडीयू विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में है। ठीक है, उसके बाद है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं की परीक्षा। देखो 10वीं की परीक्षा कब होती है? 10वीं की परीक्षा होती है 1970 में। ठीक है, 10वीं की परीक्षा कब होती है? 1970 में होती है। ठीक है, 1970 में ये एक विश्वविद्यालय और याद रख लेना। जैसे 10वीं की परीक्षा की डेट याद रखोगे, वैसे ही 10वीं की परीक्षा के बाद जैसे 1970 है, उसमें एक विश्वविद्यालय याद रखना है आपको, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये हिसार में। ठीक है, ये 1970 में इसकी स्थापना होती है। इस पे 1970 में देखो ये लिख लेना, ये चौधरी चरण सिंह जो कृषि विश्वविद्यालय, इसमें 1970 में ही यहाँ पर धान पर शोध होता है। ठीक है, धान कहते हो, चावल कहते हो, धान या चावल पर इस पर शोध होता है। ठीक है, और इसी की डेट पे याद रखना 1997 में यहाँ पर जो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा इसको पुरस्कार भी दिया जाता है। चौधरी चरण सिंह जो कृषि विश्वविद्यालय है, इसको पुरस्कार भी दिया जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा। ये भारतीय जो कृषि अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पर है? ये है बावड़ में। ठीक है, बावड़ कहाँ पर है? रेवाड़ी। तो 1970 में 10वीं की परीक्षा होती है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 12वीं की परीक्षा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जो 12वीं की परीक्षा होती है वो कब होती है? उसके बाद देखो जो 12वीं की जो परीक्षा होती है वो होती है 1987। ठीक है, 12वीं की परीक्षा कब होती है? 1987 में। ठीक है, और 1987 में एक आपको विश्वविद्यालय भी याद रखना है, दीनबंधु छोटूराम तकनीकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है मुरथल, सोनीपत में। ठीक है, तो जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा स्थापना जो पहली बार पेपर हुआ था, जो 12th है, जो 12वीं है, उसके पेपर लिए गए थे 1987 में लिए गए थे। ठीक है, और इसी की 1987 की डेट पर ही दीनबंधु छोटूराम तकनीकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय है मुरथल सोनीपत में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हरियाणा ओपन बोर्ड की। हरियाणा ओपन बोर्ड कब आया? हरियाणा देखो, हरियाणा ओपन बोर्ड की बात करें
हरियाणा ओपन बोर्ड आया 1994 में, ठीक है। वो हरियाणा ओपन बोर्ड कब आया? 1994 में, ठीक है। तो ये ओपन बोर्ड जैसे ऐसा हो गया कि अब जैसे पहले ज़्यादातर फेल हो जाते थे, अब वो फेल नहीं होते, तो जैसे दोबारा पेपर दे, जैसे उनका जैसे कहना ऐसे कह देते हैं जैसे री आ गई उसके, तो ये हरियाणा ओपन बोर्ड से दोबारा पेपर देख के आजकल वैसे ज़्यादातर फेल नहीं हो रहे, तो इसी के कारण नहीं हो रहे। उसके बाद है एक सुपर 10, एक सुपर 100, सुपर 100 कह दो या सुपर 100 कह दो। तो ये क्या है? तो सुपर 100 उसे कहते हैं जैसे 10वीं कक्षा है, 10वीं कक्षा में जो बच्चा 80% से अधिक अंक लेकर आता है, जो 80% से अधिक अंक लेकर आता है उसे MBBS और IIT इसकी मुफ्त में कोचिंग करवाई जाती है, ठीक है। इसको मुफ्त में क्या करवाई जाती है? कोचिंग करवाई जाती है। तो सुपर 100 का मतलब ये होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें, एक है सेमेस्टर प्रणाली। देखो एक है जैसे सेमेस्टर प्रणाली कब आई थी, देखो कब आई सेमेस्टर प्रणाली, तो ये याद रखना 2006 और 2007 में आई, ठीक है। जो सेमेस्टर प्रणाली आई थी इसको समाप्त कर कब किया गया? जैसे सेमेस्टर जो प्रणाली आई थी इसे समाप्त किया गया 2016-17, 2016-17, ठीक है, 2016-17 समाप्त किया गया 2016-17 में। देखो शिक्षा की बात कर रहे हैं, आज हम हरियाणा की शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा का पहला शिक्षा मंत्री कौन है? पहला शिक्षा मंत्री है चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल का संबंध कहाँ से है? गोलागढ़। ये कहाँ पर है? भिवाड़ी में, ठीक है। गोलागढ़ गांव भिवाड़ी से। वर्तमान में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर, ठीक है, कंवरपाल गुर्जर। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, पहला शिक्षा मंत्री बंसीलाल है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? देखो प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय है वो है बिनोला में। बिनोला कहाँ पर है? गुरुग्राम में। बिनोला गुरुग्राम में। प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिनोला गुरुग्राम में है। पहला संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रथम कह दो तो प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है आयुष विश्वविद्यालय, ठीक है। तो प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय है आयुष विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। पहला संस्कृत विश्वविद्यालय आयुष विश्वविद्यालय है जो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है पहली एनसीसी अकादमी है, ये कहाँ पर है? ये है दरोंडा करनाल, ठीक है। कहाँ पर है ये? दरोंडा करनाल में। उसके बाद है पहला पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, वो कहाँ पर है? पहला पॉलिटेक्निकल जो कॉलेज है, ठीक है, वो कहाँ पर है? वो है नीलोखेड़ी, ये कहाँ पर है? करनाल में। तो पहला पॉलिटेक्निकल कॉलेज है वो नीलोखेड़ी करनाल में है, ठीक है। उसके बाद है एक जैसे एनसीसी अकादमी है वो दरोंडा करनाल में है। और उसके बाद बात करें राज्य में पहली बार हिंदी की पाठशाला कब है ना? हरियाणा राज्य में पहली बार हिंदी की जो पाठशाला है वो पहली बार कब हुई? तो हिंदी की पाठशाला है वो 1914 में हुई। कहाँ पर हुई पहली बार हिंदी की पाठशाला? वो हुई झज्जर में, ठीक है। पहली बार पाठशाला हुई झज्जर में, हिंदी की पाठशाला पहली बार कब हुई? झज्जर में हुई 1914 में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा की पहली कॉलेज कौन सी?
हरियाणा का प्रथम कॉलेज, बताओ प्रथम कॉलेज कौन सा है हरियाणा का? हरियाणा का प्रथम कॉलेज है पंडित नेकीराम शर्मा, नेकीराम शर्मा कॉलेज, ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज। तो ये कहाँ पर है पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज? ये है रोहतक में, ठीक है। कब बनाया गया था? ये 1926 में बनाया गया था। पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज है रोहतक में है, 1926 में बनाया गया था, ठीक है। और हरियाणा की प्रथम सरकारी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो मैंने आपको बताई है, प्रथम जो है ना वो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी है इंजीनियरिंग, प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है वो दीनबंधु छोटूराम है, मैंने करवाई थी अभी आपको। तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय है जो 1987 में थी, ठीक है। कहाँ पर थी वो? मुरथल में थी, सोनीपत में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में बात करेंगे जो यूनिवर्सिटी है वो कितनी है। देखो हरियाणा में यूनिवर्सिटी है 34, ठीक है, जिसमें से जो 23 यूनिवर्सिटी है वो तो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। 34 यूनिवर्सिटी है टोटल, 23 है वो तो है प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और जो 10 है वो है जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, और एक है वो है सेंट यूनिवर्सिटी। तो अभी है ना इनके बारे में बात करेंगे कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले बात करेंगे केयू के विश्वविद्यालय। देखो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, केयू के विश्वविद्यालय लिख लो, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय लिख लो। ये कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में, ठीक है। कब बनी थी? 1956 में बनी थी। किसने इसका निर्माण करवाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका निर्माण करवाया था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का। ये कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इग्नू। देखो एक है इग्नू केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये इग्नू भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये कहाँ पर है? ये है करनाल में, ठीक है। और कब बनी थी? 1991 में बनी थी। केंद्रीय है जो इग्नू है केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये है करनाल में, 1991 में बनी थी। बात करेंगे एक बागवानी विश्वविद्यालय, बागवानी विश्वविद्यालय है। वर्तमान में इसका नाम क्या है? महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय है वर्तमान में इसका नाम, ठीक है। और वैसे बागवानी परियोजना है, देखो बागवानी विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय करनाल में है जो 1991 में खुली थी। बात करें वैसे बागवानी जो परियोजना है वो कहाँ पर है? वो है मंझियाना में। बागवानी परियोजना बागवानी परियोजना कहाँ पर है? मंझियाना में, सिरसा, ठीक है। वो कहाँ पर है? मंझियाना, सिरसा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद बात करेंगे भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय, ये पहला महिला विश्वविद्यालय है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब होती है? 2006 में होती है। और ये कहाँ पर है? कानपुर कला, ठीक है, कानपुर कला में है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। ये जो कानपुर कला है ये कहाँ पर है? ये सोनीपत में है, ठीक है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है 2006 में, कानपुर कला, ये है सोनीपत में, ठीक है, ये है सोनीपत में। उसके बाद वो दीनबंधु छोटूराम वाली करवाई दी, ठीक है, वो MDU करवाई दी, वो यूनिवर्सिटी भी करवा दी, अभी पीछे करवाई है उस डेट में, तो वो याद रख लेना। उसके बाद चौधरी चरण सिंह वाली भी करवा दी। एक है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, एक है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है। ये कहाँ पर है? ये है सिरसा, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? देखो इसकी स्थापना होती है 5/5/2003, ठीक है। देवीलाल विश्वविद्यालय है, ये है सिरसा में, देवीलाल है, उनका संबंध भी कहाँ से है? सिरसा से, ठीक है। तो देवीलाल विश्वविद्यालय है 2003 में स्थापना होती है और सिरसा में, ठीक है। उसके बाद है एक लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय पशु एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है?
ये लाला लाजपत राय वाली है, ये हिसार में, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 2010 में। 2010 में इसकी स्थापना होती है। लाला लाजपत राय वाली पशु एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय हिसार में है, 2010 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। उसमें उसके बाद बात करते हैं, एक है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, देखो एक है चौधरी बंसीलाल, ठीक है, बंसीलाल विश्वविद्यालय है। ये कहाँ पर है? बंसीलाल का मैंने आपको संबंध बताया था, कहाँ से है? गोलागढ़ से, गोलागढ़ गाँव भिवानी से, ठीक है। तो उसके जो बंसीलाल विश्वविद्यालय है वो भी कहाँ पर रहेगा? भिवानी में ही रहेगा, ठीक है। बंसीलाल जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब होती है? 2014 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 2014 में, और ये भिवानी में रहेगी, ठीक है। उसके बाद है केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक है केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? ये है जयंतपाली, जयंतपाली मेदरगढ़, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 2009 में। केंद्रीय विश्वविद्यालय है जयंतपाली में, इसकी स्थापना होती है। एकमात्र विश्वविद्यालय है केंद्रीय विश्वविद्यालय जयंतपाली में मेदरगढ़ में, 2009 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद है इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, मैंने आपको करवाई थी, बिनोड़ा गुरुग्राम में है ना। पहला रक्षा विश्वविद्यालय 2010 में बना था, तो वो करवा रखी है, अभी पीछे करवाई है। बाकी एक गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है, एक है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है। ये कहाँ पर है? बताओ, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1995। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब होती है? 1995 में होती है। और इसका 2006 में इसकी नींव किसने रखी थी? 2006 में इसकी नींव रखी थी भजनलाल ने, ठीक है, भजनलाल ने इसकी नींव रखी थी। उसके बाद 2006 में इसकी नींव रखने के बाद दोबारा गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय इसका नाम बदल कर रख दिया। 1995 में तो इसकी स्थापना किसने की थी? भजनलाल ने की थी। 2006 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कर दिया। स्थापना 1995 में होती है, भजनलाल ने इसकी नींव रखी थी, ये बात याद रख लेना। और 2006 में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है, इसकी जो दोबारा नाम क्या कर देते हैं? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, ठीक है। उसके बाद एक विश्वविद्यालय है इंदिरा गांधी, एक है इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है मेरे को बताओ? ये है मीरपुर रेवाड़ी। ये कहाँ पर है? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी। इसकी स्थापना कब होती है? 2013, ठीक है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी में इसकी स्थापना होती है 2013 में। एक है शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज, एक यहाँ पर याद रखना, शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज। ये कहाँ पर है? ये है नलहड़, नू कह दो, मेवात कह दो ना, तो नलहड़ में है। नलहड़ शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज, शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज है, वो नलहड़ में है, नलहड़ नू में। एक है महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, एक है महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है, वो कहाँ पर है? वो है मुलाना में, ठीक है, याद रखना, वो है मुलाना में है। ये मुलाना कहाँ पर है? अम्बाला में, ठीक है। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना अम्बाला में, इसकी स्थापना 2009 में होती है, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 2009 में होती है, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय की। उसके बाद जो विश्वविद्यालय हैं वो तो हमारे कंप्लीट होते हैं। बाकी हम आज से पेपर सोल्व करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हरियाणा जीके में ज़्यादातर पीछे से जो क्वेश्चन है वो ही पूछे जाते हैं, तो वो रोज एक पेपर सोल्व करेंगे। और धन्यवाद।